क्या आपने कभी सोचा है कि जहां भारी भरकम विमान उड़ान भरते हैं, उसी रनवे पर लोग वॉक भी कर सकते हैं? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है एक ऐसा अनोखा रोमांचक आयोजन, रनवे एफओडी वॉक। ये वॉक सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। एयरपोर्ट के अलग अलग विभागों के करीब 50 कर्मचारी एक साथ रनवे पर उतरते हैं और पूरे 1 किलोमीटर की लंबाई में ऐसी किसी भी चीज को खोजते और हटाते हैं जो उड़ान को खतरे में डाल सकती है, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, धातु या कोई छोटी सी ढीली चीज। ये वॉक भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2025 का हिस्सा है। सबसे खास बात, ये गतिविधि नो टर्म पीरियड में होती है, जब रनवे 2 से 2.5 घंटे के लिए पूरी तरह खाली रहता है। कोई टेक ऑफ नहीं, कोई लैंडिंग नहीं, बस सुरक्षा की एक टीम और एक मिशन, रनवे को 100% सुरक्षित करना। मारो राजस्थान में अब बात करते हैं एसआईआर की। एसआईआर पर सियासी रार है, थमने का नाम नहीं ले रही। एक और जहां कांग्रेस एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताती है, तो वहीं बीजेपी एसआईआर का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। एसआईआर पर सियासी तकरार। कांग्रेस ने कहा दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार। बीजेपी ने कहा शहजादे की लीडरशिप की चिंता। रार जारी, सियासत भारी। तो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी के मोहल्ले के काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई, और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। एसआईआर को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बताती रही है। हाल ही में बिहार में एसआईआर के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता एसआईआर की नहीं है, कांग्रेस को अपने शहजादे राहुल गांधी की लीडरशिप की चिंता है। उनको चिंता है अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की, उनको चिंता आने वाले चुनाव की। जब चुनाव में जन विश्वास खोते हैं, जनता का विश्वास जब टूट जाता है, तब इस प्रकार के बहाने तैयार किए जाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राहुल जी और खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे, दिल्ली में है। यहाँ राजस्थान से 50,000 के लगभग लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है। हर कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, ब्लॉक से, मंडल से कार्यकर्ता जाएंगे और भारी संख्या के अंदर जो है वो भाग लेंगे। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि कभी बीएलओस के माध्यम से, कभी फर्जी नाम के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें ये जो डरावनी बातें करते हैं, ये जो भ्रामक बातें करते हैं, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। एक शुद्ध रूप से मतदाता सूची का निर्माण होगा। मतदाता सूची में पारदर्शी तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं उसका मतदाता सूची में नाम होगा, और यही एसआईआर की प्रक्रिया है। एसआईआर पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यही सच है कि वो अपनी चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को जो चीता जैसे हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत जीव की रक्षा में समर्पित हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 3 साल पहले हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की, जिसका मकसद इस शानदार जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उस तंत्र को पुनर्स्थापित करना है जहां ये वास्तव में फल फूल सके। ये प्रयास खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को मजबूत बनाने के लिए भी था। दरअसल मोदी सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए साल 2022 में नामीबिया से 8 और 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के ऊनो चीता इंटरनेशनल पार्क में छोड़ा गया था। अब तक इन चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जिनमें से 21 शावकों का जन्म भारत में ही हुआ है।